एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है वहाँ पे वो ठीक हो जाता है और बोलने लगता है कि सिस्टर अब मैं तो बहुत ज़्यादा ठीक हो गया हूँ और मेरी आवाज़ भी वापस आ गई है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि ठीक है मेरे ब्रदर, अब तुम ठीक हो जाओगे तो जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन भी कर पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो जो 3 डॉक्टर आए रहते हैं वो हमारी छोटी प्रिंसेस के पैर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि प्रिंसेस हमें भी प्लीज़ सिखाइए। तभी जो फिर वो लेता है मतलब मंगेतर उन लोग को घूर के देखता है, बोलते कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस रहती है वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा गले लगा रही होती है, बोलती है कि मेरे भाई अब तो तुम वो हमें दिखाया जाता है प्रिंस रहता है वो बोलता है कि ठीक है मुझे नींद आ रही है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मुझे बोलते कि रुक जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग एक जगह पे जाते हैं और वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं और प्रिंस बताता है कि जो तुम्हारे हाथों से वो क्रिस्टल खो गया था वो क्रिस्टल मैंने ढूंढ लाया है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका सर्वेंट रहता है प्रिंस का वो ला के दिखाता है, बोलता है कि ये रहा आपको वो क्रिस्टल जो आपसे खो गया। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बैठे बैठे सो गई होती है और प्रिंस बोलता है कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे सो सकती है। प्रिंसेस को देख के प्रिंस बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उसकी छोटी बहन भी आ जाती है, बड़ी बहन, जो कि उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि आखिर इस प्रिंस को हो क्या गया है, ये जब देखे उस लड़की के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे पीछे मुड़ के देखती है तो जो प्रिंस रहता है वो छोटी प्रिंसेस को अपनी गोद में लेके आ रहा होता है और जो छोटी प्रिंसेस रहती है उसकी गोद में सो रही होती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और प्रिंसेस सोचता है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा प्यारी कब लगने लगी मुझे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है उसकी बड़ी बहन, वो ऐसे देख के उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि इनकी इतनी हिम्मत कि ये लोग एक दूसरे से ऐसे कैसे जा सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी नौकरानी उसे कुछ बोल देती है जिस कारण से वो गुस्सा होकर अपनी नौकरानी को एक चांटा लगा देती है, बोलती है कि मैं इस मोटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन, हमें दिखाया जाता है वो लोग एक पॉट के अंदर आ चुके रहते हैं, वहाँ पे जो प्रिंस रहता है वो छोटे प्रिंस को लेकर आ चुका रहता है, बोलता है कि इसकी हालत जो थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, ये यहाँ पे और रहेगी तो इसकी बॉडी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस रहती है वो वहाँ पे अपनी नींद खोल लेती है। हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस प्रिंस के साथ ऐसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस रहती है वो प्रिंस को एक लात मार देती है, बोलती है कि मुझसे दूर हट जाओ तुम, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है उसकी छाती में पैर का निशान बन चुका रहता है जिस कारण से उसकी हालत ख़राब हो चुकी रहती है और प्रिंस से बोलती है कि तुम मेरे साथ करने क्या वाले थे। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे यहाँ ये दिखाने आया था कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी, क्या तुम एक बार अपना चेहरा तो देखो इस पानी के अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस रहती है वो अपना चेहरा देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि क्या ये मैं हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं इतनी सुंदर कब से दिखने लगी। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और जो हमारा प्रिंस रहता है वो बाहर जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी नौकरानी आके बोलती है कि सर आपका कम कपड़े तैयार हैं, क्या आप पहन सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो दासी रहती है वो छोटी प्रिंसेस को ही देख रही होती है, बोलती है कि आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो दासी रहती है बोलती है कि आखिर आप और कब तक इसके अंदर रहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस रहती है बोलती है कि तुम भी क्यों नहीं आ जाते मेरे साथ। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो अपने रूम में पहुंच जाता है और अपने वेटर को बोलता है कि तुम वो जो क्रिस्टल है वो उसको संभाल के रखना अच्छे से, वो बाद में हमारे काम आएगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है क्रिस्टल से सोचता है कि मैं इससे कुछ अच्छा बना के छोटी प्रिंस को दे दूंगा जिससे वो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वहाँ पे बैठे बैठे सोचता है होता है कि मैं इस क्रिस्टल से क्या बनाऊँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो उस क्रिस्टल को लेके अपने हाथ में कुछ करने लगता है, बोलता है कि हाँ मैं इससे ये चीज़ बना सकता हूँ। तभी हमें दिखाया वो इससे एक पेंडेंट बना देता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है वहाँ पे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है सो के उठ चुकी रहती है थोड़ी देर बाद, छोटी प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे उठ जाती है और बोलती है कि अब चलो हम लोग चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारी दासियाँ खड़ी रहती है जो कि अलग अलग कपड़े लेके आई रहती है छोटी प्रिंसेस के लिए। छोटी प्रिंसेस जो रहती है सबके में एक एक कपड़ा उठा लेती है, बोलती है कि ठीक है मैं इसे पहन करके बताती हूँ। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद के बाद वो पहन के आती है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है कि सब उसी को देख रहे होते हैं और प्रिंसेस बोलती है क्या मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो वेटर रहते हैं वो बोल रहे होते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं और हम आपको और ज़्यादा अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए तैयार कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जो छोटी प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ठीक है हमें अभी पार्टी में भी आना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस उसके कान में कुछ बोलती है, वे उसकी दासी के बोलती है कि ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी बड़ी बहन रहती है वो वहाँ पे कुछ कर रही होती है, हमें दिखाया जाता है दासी उसके पास जाती है, बोलती है कि मिस लू आप क्या जानते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो मिस लू के कान में कुछ बोलने लगती है, बोलती है कि
चौथी प्रिंसेस के कान में जाके कुछ वो दासी बोलती है, वो तो छोटी बड़ी चौथी प्रिंसेस जो रहती है वो बोलती है कि ठीक है चलो मेरे साथ, हम उसके बारे में कुछ और पता कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है वो दौड़ दौड़ के जाने लगती है और दासी बोलती है कि रुक जाओ हम भी चल रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग एक वहाँ पे चले जाते हैं, मतलब जहाँ पे पिल हॉल रहता है वहाँ पे जाते हैं और उसी पिल वाले से उनकी इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए आए रहते हैं। बोलते हैं कि ठीक है वो रही छोटी प्रिंसेस, चलो हम उसके बारे में पूछ लेते हैं कि आखिर वो करने क्या आई थी यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग दोनों जो छोटी बड़ी प्रिंसेस रहती है, मतलब चौथी प्रिंसेस, वो जाती है उसके पास पूछने लगती है कि वो यहाँ पे क्या करने आई थी। तभी हमें दिखाया जाता है वो बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो हमारा पर्सनल मामला है। तभी हमें दिखाया जाता है वो चौथी प्रिंसेस रहती है वो गुस्सा होने लगती है, बोलती है कि तुम मुझे नहीं बताओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो उस बुड्ढे को भड़कने लगती है, बोलती है कि तुम आखिर मुझे क्यों नहीं बताओगे, मैं तुम्हारी यहाँ पे अच्छे से खैर करवा दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि तुम्हें जो करवाते बने तुम कर लेना, मैं तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं बताने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है जो चौथी प्रिंसेस रहती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि डैम इट मैं तुम्हें अगली बार देख लूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा बोलता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो कर लेना। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो वो रहती है दासी, बोलती है कि आपने उसके साथ पंगा लेके अच्छा नहीं किया है। तभी हमें दिखाया जाता है शाम का वक्त दिखाया जाता है, वहाँ पे जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो राज दरबार में जाने के लिए तैयार हो जाती है, उसके साथ उसका जो वो रहता है मतलब मंगेतर वो भी जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे चौथी प्रिंसेस आ जाती है, बोलती है कि आप तो आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम कहाँ जा रही हो आके। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि क्या आप दोनों वहीं पार्टी में जा रहे हो तो क्या मैं आप दोनों के साथ चल सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस बोलती है कि नहीं तुम यहाँ पे नहीं जा सकती हो, वैसे भी तुम तो सफ़ेद कपड़े पहने हो जैसे कि किसी कफन में जा रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है चौथी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम ये मत समझने कि तुम जीत चुकी हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है जो चौथी प्रिंसेस रहती है वो उनको घुरा रही होती है, बोलते हैं प्लीज़ मुझे भी ले चलो। तभी हमें दिखाया जाता है चौथी प्रिंसेस बोलती है कि मेरी बाकी कहाँ है, मुझे भी जाना है। तभी हमें दिखाया वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो मोटी लड़की, तुम्हारा वहाँ पे प्रिंसेस इंतजार कर रही है। तभी हमें दिखाया था वो लोग बग्घी में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंसेस बोलती है कि आज का चाँद बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है वो मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि तुमने क्या ऐसा कहा कि आज का चाँद बहुत अच्छा है। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है उसे गले लगाने लगता है, बोलता है कि आ जाओ मेरी बाहों में। तभी हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस बोलता है कि आखिर तुम ही ने तो कहा था कि आज का चाँद बहुत अच्छा है तो हम दोनों को एंजॉय कर लेना चाहिए। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंसेस बोलती है कि मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, तुमने इतना सीरियस कैसे ले सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि चुप रहो और मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलती है कि ये तो फ्लर्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलने लगता है कि तुम वहाँ पे जा रही हो राज दरबार में तो कुछ ज़्यादा शर्माना मत और ज़्यादा दिक्कत मत करना, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सोचती है कि आखिर वो तो एक छोटी सी पार्टी है ना। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे राज दरबार में पहुँच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो वहाँ का लॉर्ड रहता है मतलब राजा रहता है वो बोलता है कि प्रिंस तुम मेरी क्या इज्जत नहीं करते हो। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि नहीं मैं तो आपकी इज्जत करता हूँ लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा लेट आ गया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि तुम हमेशा ही मेरी पार्टी में लेट आते हो, लगता है तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस की नज़र छोटी पेंसिल में चली जाती है और वो बोलता है कि ये लड़की कौन है जो कि इतनी खूबसूरत है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं जो छोटी पेंसिल को ही देख रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसके बगल में पीछे एक लड़का बैठा रहता है, वो बोलता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि काश ये मेरी होती तो मेरी इतना एक ग्रेट नहीं होता। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो उसे ही देखने लगता है, बोलता है कि अच्छा तो ये तीसरी वहाँ की प्रिंसेस है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस पार्टी में बुलाने के लिए। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंस बोलता है कि कोई बात नहीं और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।